सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह तिथि अत्यंत विशेष होती है क्योंकि मां कालरात्रि को संहार की देवी और सुरक्षा की अधिष्ठात्री माता कहा गया है। उनका रूप भले ही उग्र और भयावह प्रतीत होता हो, किंतु अपने भक्तों के लिए वे सदैव मंगलकारी, करुणामयी और रक्षक बनकर विराजमान रहती हैं। इस दिन मां की पूजा और कथा का श्रवण हमें साहस प्रदान करता है, भय का नाश करता है और जीवन में सुरक्षा कवच तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। प्रिय साथियों, आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुने और वीडियो के बिल्कुल अंत में मां कालरात्रि की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां कालरात्रि अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता कालरात्रि की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव जगतपुर में सावित्री नाम की एक विधवा रहती थी। उसके आंगन में गरीबी की छाया इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाती थी। सावित्री के पास सिवाय अपनी इकलौती बेटी गौरी के और कुछ नहीं था। गौरी जैसे उसका नाम वैसे ही उसका रूप, शांत, सुंदर और मन से पवित्र। गौरी अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। गांव की स्त्रियां जब सावित्री को देखती तो कानाफूसी करती, विधवा है, बेटी का ब्याह कैसे करेगी, दहेज कहां से लाएगी। ये बातें सावित्री के कानों में बिच्छू के डंक की तरह चुभती थीं। उसकी रातें जागते हुए चिंता की अग्नि में जलते हुए कटती थीं। हर सांस एक बोझ थी, हर पल एक परीक्षा। सावित्री ने अपनी बेटी के विवाह के लिए दर दर भटकना शुरू किया। उसकी सारी फटी थी, पैरों में छाले थे, पर हृदय में एक मां की अदम्य इच्छा थी, किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को एक सुरक्षित आश्रय देना। वह अपने दूर के रिश्तेदारों के पास गई, उन लोगों के पास जिनके घर की दीवारों पर कभी सावित्री के पति की कमाई का प्लास्टर चढ़ा था। भैया, सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा। उसकी आवाज में वर्षों का दर्द घुल चुका था। गौरी अब बरी हो गई है, बस थोड़ी सी मदद कर दो, 5-10 हजार की। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। सावित्री का चचेरा भाई, जो अब अच्छा खासा जमींदार बन चुका था, एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसने तिरस्कार से देखा, जैसे वह कोई कचरा बीनने वाली हो। 5,000? उसने जोर से हंसते हुए कहा। सावित्री, क्या तू पागल हो गई है? इस नवरात्रि में मैंने अपनी बेटी के गहनों पर 50,000 खर्च किए हैं, और तू, जिसकी बेटी के हाथ पीले करने का कोई ठिकाना नहीं, मुझसे भीख मांग रही है। उसकी पत्नी ने अंदर से आवाज दी, हटो जी, कहीं इसकी दरिद्रता का साया हमारे घर पर न पड़ जाए। इसे कहो पहले अपनी औकात देखे, फिर हमारे दरवाजे पर आए। सावित्री वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। औकात? वह फुसफुसाई, मेरी औकात, एक मां की औकात। क्या मेरी औकात केवल आंसू बहाने की है? वह उस जमींदार के घर से बाहर निकली। बाहर तपती धूप थी। सावित्री को लगा जैसे धरती माता भी उसकी उदासी से जल रही है। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसका हृदय चीख उठा, पर होंठ सिल गए थे। ओ धरती मैया, उसने मन ही मन पुकारा, तू मेरी साक्षी है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मेरी कोख की ममता को इतनी बड़ी सजा मिल रही है? क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर थी कि कोई भी मेरी पुकार नहीं सुनता? सावित्री के पैरों के नीचे की धूल अचानक ठंडी महसूस हुई। यह धरती का मौन आश्वासन था कि वह सब देख रही है। वह जानती थी कि इस गरीब मां की भक्ति दिखावा नहीं, बल्कि जीवन की अंतिम आस है। सावित्री शहर के सेठों के पास भी गई। हर जगह उसे अपमान और दुत्कार मिली। किसी ने कहा, बिना दहेज के कौन शादी करेगा? बेटी को घर में बिठाकर रखो। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि गौरी शायद अच्छी किस्मत लेकर पैदा ही नहीं हुई है। शाम को जब वह खाली हाथ टूटी हुई वापस घर पहुंची तो गौरी ने उसे देखा। गौरी ने अपनी मां के पैर पकड़े। मां, तुम इतना क्यों थक गई? क्या मेरी शादी से ज्यादा कुछ नहीं है जीवन में? सावित्री ने गौरी को सीने से लगा लिया। यह प्रेम का आलिंगन नहीं, बल्कि दो दुखियारी आत्माओं का विलाप था। नहीं बेटी, नहीं, मैं थकना नहीं चाहती, पर जब कोई मदद नहीं करता, जब सब अपनी आंखें फेर लेते हैं, तब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है।
सावित्री ने अपनी आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर आंसू अनियंत्रित रूप से बह निकले। अगले ही दिन से मां दुर्गा के आगमन का पर्व शुरू हो गया, नवरात्रि। पूरे जगतपुर गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर में दीपक जल रहे थे, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। पर सावित्री के घर में गहन अंधकार था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह मिट्टी का एक नया दिया खरीद सके। सावित्री ने कठोर व्रत रखा। वह जानती थी कि यदि अब कोई शक्ति उसकी मदद कर सकती है तो वह केवल आदि शक्ति जगत जननी ही है। पहले दिन शैलपुत्री को उसने केवल जल और तुलसी अर्पित की। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी को उसने अपने हृदय का संकल्प अर्पित किया। दिन बीतते गए, पर स्थिति जस की तस रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका शरीर अन्न के अभाव में कमजोर होता जा रहा था, पर उसका मन संकल्प से मजबूत था। षष्ठी तिथि बीत गई। हर रात सावित्री अपनी छोटी सी कोठरी में अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए रोती थी। उसके दुख ने धरती की परतों को भेदना शुरू कर दिया था। पृथ्वी माता भूदेवी ने अपने गर्भ में इस मां का दर्द महसूस किया। उन्होंने देखा कि यह भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक मां के हृदय का शुद्धतम समर्पण है, जो अपने बच्चे के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रही है। पृथ्वी माता ने जैसे आकाश की ओर संकेत किया, अब समय आ गया है, इस भक्त की पुकार सुनो। और फिर वह रात आई, नवरात्रि की सप्तमी। यह मां कालरात्रि का दिन था। कालरात्रि वह स्वरूप जो अंधकार को चीरता है, जो भय का भक्षण करता है, जो दुखियों के कष्ट हरने के लिए रौद्र रूप धारण करता है। सावित्री ने आज उपवास के कारण दर्द से कराहते हुए भी अपनी बेटी के लिए भोजन बनाया, जो मात्र थोड़ा सा दलिया था। गौरी ने उसे खिलाने की कोशिश की, पर सावित्री ने मना कर दिया। नहीं बेटी, आज मेरी माता का सबसे कठोर स्वरूप है। आज मैं केवल जल पर रहूंगी। यदि आज मेरी पुकार नहीं सुनी गई तो मैं कल शायद यह जीवन भी त्याग दूंगी। उसने यह बात इतने दर्द से कही कि गौरी की आंखें भर आईं। रात के 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से ढोल की धीमी आवाज आ रही थी। सावित्री अपने घर के पुराने टूटे हुए दालान में बैठी थी। सामने एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था, जिसमें तेल लगभग खत्म हो चुका था। सावित्री ने अपने दोनों हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। यह धारा गंगा जमुना से भी पवित्र थी, क्योंकि इसमें करुणा और बेबसी का नमक घुला हुआ था। ए मेरी मैया, ओ काल रात्रि, उसकी आवाज में दर्द की तीव्रता थी। तू तो काल का भी नाश करने वाली है मैया, तू तो महाशक्ति है। फिर क्यों मेरी छोटी सी मुश्किल, मेरी गरीबी, मेरे रिश्तों पर इतना भारी पड़ रही है? क्या मेरा दुख तुझ तक नहीं पहुंचता? क्या मैं इतनी अभागिन हूं? सावित्री का शरीर कांप रहा था। वह जमीन पर सिर पटकने लगी, धीरे धीरे, बार बार। लोग कहते हैं तू बहुत भयानक है मां, तेरी आंखें लाल हैं, तू गले में मुंडमाला पहनती है, पर मेरे लिए तू केवल मेरी मां है। तू तो काली है मैया, तू तो अंधकार में प्रकाश देने वाली है। आज मेरे जीवन में इस गौरी की शादी से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। वह उठ खड़ी हुई। उसके हाथ आकाश की ओर उठे। उसकी प्रार्थना अब विलाप नहीं, चुनौती थी, भक्ति की चुनौती। अगर तू सच में है मां, अगर तू सच में जगत जननी है, तो इस गरीब की झोपड़ी में क्यों नहीं आती? क्यों मेरे आंसू जमीन में समा रहे हैं और कोई उन्हें पोंछने नहीं आता? मैंने अपने पति को खोया, मैंने अपनी जवानी खोई, अब बस मेरी बेटी की लाज बची है। क्या तू वह लाज भी नहीं बचाएगी? अचानक वातावरण बदल गया। बाहर हवा का एक तेज झोंका आया, दिया बुझ गया, घोर अंधकार छा गया। सावित्री भयभीत नहीं हुई। उस गहन अंधकार में उसे लगा जैसे उसकी प्रार्थना का उत्तर देना अब स्वयं प्रकृति का धर्म बन गया है। पृथ्वी माता ने अपनी ऊर्जा काल रात्रि के चरणों की ओर प्रवाहित कर दी। सावित्री के आंसुओं ने धरती को इतना भिगो दिया था कि माता काल रात्रि को अपनी शक्ति को उस स्थान पर आने के लिए बाध्य होना पड़ा जहां इतनी अपार भक्ति और करुणा का निवास था। सावित्री जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ी। उसका हृदय प्रार्थना की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। सावित्री गहरी निद्रा में चली गई, जो वास्तव में गहन मूर्छा थी। तभी उसके स्वप्न में एक अद्भुत
भयानक और अत्यंत करुणापूर्ण दृश्य प्रकट हुआ। चारों ओर केवल काला बादल था। उस बादल में बिजली कौंध रही थी। तभी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह मां कालरात्रि थीं, केश खुले हुए जो आकाश में उड़ रहे थे। उनका रंग काजल से भी ज्यादा काला था। गले में मुंडों की माला भयानक लग रही थी और उनकी 4 भुजाओं में खड्ग और लौह अस्त्र थे। सावित्री ने उन्हें देखा और उसका हृदय एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह भय इतना तीव्र था कि वह चीख भी नहीं सकी। पर अगले ही पल सावित्री ने देखा कि मां की आंखें, जो सामान्यतः भयानक और क्रोध से भरी लगती थीं, वे आज वात्सल्य और अश्रु से भरी थीं। उन आंखों में युगों युगों की पीड़ा और संसार की हर मां की करुणा समाई हुई थी। मां कालरात्रि ने गर्जना की, पर वह गर्जना दंड की नहीं, आश्वासन की थी। मेरी बच्ची सावित्री। मां की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों बादल एक साथ गरज रहे हों, फिर भी उसमें ममता की ठंडक थी। सावित्री भय से कांप उठी। मां, आप क्यों डरती है मेरी प्यारी भक्त? मां कालरात्रि ने कहा, मैं कालरात्रि हूं। मैं वह हूं जो काल को भी रोक सकती हूं। तू किसके लिए रो रही है? उस समाज के लिए, उन तुच्छ मनुष्यों के लिए जिन्होंने तुझे अपमानित किया। मां ने अपने एक हाथ से सावित्री के सिर को छुआ। उस स्पर्श में ब्रह्मांड की ऊर्जा थी जिसने तुरंत सावित्री की सारी थकान मिटा दी। तूने कहा कि मैं तेरी झोपड़ी में क्यों नहीं आती? अरे मूर्ख, मैं तो तेरे आंसुओं में बहकर आई हूं। तेरी भक्ति इतनी शुद्ध है कि मुझे अपनी रौद्रता त्यागनी पड़ी। सावित्री ने रोते हुए कहा, मां, मेरी बेटी गौरी, उसकी शादी। मां हंसी और उस हंसी में सारा अंधकार छंट गया। तू मेरी बेटी है और गौरी मेरी पोती। क्या मेरी बेटी के घर में कोई कमी रहेगी? ये मनुष्य, ये समाज, ये धन दौलत, ये सब मेरी बनाई हुई माया है। मां ने उसे जोर से पकड़ लिया। सुन, आज से तू भयभीत नहीं होगी। तू अब विधवा नहीं, तू मेरी शक्ति की भागीदार है। तेरी गौरी का विवाह उस घर में होगा जो तेरा सम्मान करेगा। तेरा अपमान करने वाले देखेंगे कि मेरी शक्ति क्या चीज है। कालरात्रि माता ने सावित्री को एक गहरा साहस दिया। जा, कल सुबह जब सूरज उगेगा तो अपने हृदय में कोई संदेह मत रखना। मैं काल हूं और मैंने तेरा अच्छा समय लिख दिया है। पलक झपकते ही स्वप्न भंग हो गया। उस पूरे दलान में, मंदिर की मिट्टी और हवा में भी एक दिव्य अपार्थिव सुगंध फैल गई थी। सावित्री जाग उठी। उसकी आंखें खुली थीं, पर अब उनमें आंसू नहीं थे। उसकी आंखें लाल थीं, पर यह लालिमा रोने की नहीं बल्कि कालरात्रि के तेज की थी। वह अकेली थी, पर उसे लगा जैसे उसके पीछे स्वयं महाशक्ति खड़ी हैं। अगले दिन अष्टमी का सवेरा हुआ। सावित्री उठी। आज उसकी चाल में वह उदासी नहीं थी। आज उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जैसे वह बहुत बड़ा युद्ध जीत चुकी हो। गौरी ने देखा कि मां ने आज स्नान किया है और अत्यंत प्रसन्न दिख रही हैं। मां, आज तुम ठीक हो? गौरी ने पूछा। मैं ठीक हूं बेटी, मैं बहुत अच्छी हूं, सावित्री ने मुस्कुराकर कहा। आज हमारी माता ने हमारा हाथ पकड़ा है। सावित्री ने अपने छोटे से पूजा स्थान पर, जहां केवल एक पुराना कलश रखा था, नवमी के लिए खीर बनाने की तैयारी शुरू की। आज उसके पास घी और चीनी नहीं थी, फिर भी उसने मिट्टी के बर्तन में पानी और थोड़ा सा चावल डालकर भक्ति की ऊष्मा से उसे पकाना चाहा। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, कोई है? हमें जगतपुर के सावित्री जी का घर खोजना था। सावित्री और गौरी ने दरवाजा खोला। बाहर गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग खड़े थे और उनके साथ एक हाथी दांत जैसा उज्जवल भव्य रथ खड़ा था। रथ के पास एक अत्यंत तेजस्वी सम्मानित परिवार खड़ा था। वे पास के बड़े शहर धर्मनगर के प्रसिद्ध वर्मा परिवार के सदस्य थे। वर्मा परिवार के मुखिया, जो स्वयं एक धर्मपरायण और धनी व्यक्ति थे, आगे बढ़े। उनके साथ उनका बेटा रमेश था, विनम्र, पढ़ा लिखा और संस्कारी। सावित्री हक्का बक्का खड़ी थी। आप कौन हैं और मेरे घर? वर्मा जी के चेहरे पर बहुत विनम्रता थी। उन्होंने हाथ जोड़े। सावित्री जी, हम धर्मनगर से आए हैं। कल रात मुझे एक स्वप्न आया, अजीब पर अत्यंत स्पष्ट। मेरी कुलदेवी कालरात्रि माता ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुरंत जगतपुर जाऊं और आपकी बेटी गौरी को अपनी बहू बनाऊं। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई।
गौरी की सांसें तेज हो गईं। वर्मा जी ने अपनी बात जारी रखी। मां ने कहा कि मैंने बहुत धन कमाया है, पर मेरी सच्ची संपत्ति तब होगी जब मैं एक सच्ची भक्त की बेटी को स्वीकार करूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर मैंने दहेज या धन की ओर देखा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वर्मा जी ने आगे बढ़कर रमेश की ओर इशारा किया, जो तुरंत सावित्री के चरणों पर झुक गया। मां, मुझे क्षमा करें। हम आपकी बेटी को बिना किसी अपेक्षा के अपनी लक्ष्मी बनाकर ले जाना चाहते हैं। मुझे आपके वैभव से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो उस भक्ति से मतलब है जिसके कारण स्वयं मां कालरात्रि को धरती पर आना पड़ा। आपकी बेटी ही हमारी असली दौलत है। सावित्री और गौरी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे आंसू पीरा के नहीं बल्कि अपार कृतज्ञता और आनंद के थे। सावित्री ने देखा जो रिश्तेदार उसे कल तक दुत्कार रहे थे, वे सब दरवाजे पर खड़े थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वही गरीब विधवा जिसे उन्होंने भीख देने से मना कर दिया था, आज शहर के सबसे प्रतिष्ठित घराने की समधन बनने जा रही है। सावित्री ने उस वैभवशाली परिवार को देखा और फिर अपनी बेटी गौरी को। उसका हृदय भर आया। मां, मेरी मैया, वह जमीन पर गिरकर बोली, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी करुणा सुनी। वर्मा जी ने तुरंत उसी दिन अत्यंत सादगी के साथ नवमी के शुभ अवसर पर विवाह की हामी भरी और पूरे गांव के सामने घोषणा कर दी कि इस विवाह में न कोई दान होगा, न कोई दहेज। यह माता कालरात्रि का स्वयं किया हुआ विवाह है। उपसंहार। आंसुओं की शक्ति गौरी का विवाह उस दिन हुआ जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, नवरात्रि का अंतिम दिन। उस दिन सावित्री ने पहली बार सच्चे मन से हंसते हुए अपनी बेटी को विदा किया। सावित्री के घर में आज भी अंधकार था, पर यह बाहर का अंधकार था। उसके हृदय का अंधकार सदा के लिए मिट चुका था। सावित्री ने अपने उस टूटे हुए दालान की ओर देखा जहां पिछली रात उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी। उसने महसूस किया कि धरती माता का स्पर्श आज भी वहां ठंडा और शीतल है। यह कथा केवल एक विधवा के समृद्ध होने की नहीं थी। यह कथा इस बात की थी कि जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है, जब उसकी करुणा चरम पर होती है और जब उसकी भक्ति में कोई छल नहीं होता, तब स्वयं काल और कालरात्रि को भी उस भक्त के लिए अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं। सावित्री के आंसू वे व्यर्थ नहीं गए थे। वे आंसू ही वह जल बन गए थे जिसने मां कालरात्रि के चरणों को धोया था और उन्हें धरती पर उतर आने के लिए विवश कर दिया था। यह सत्य है कि सनातन धर्म की भूमि पर भक्ति और करुणा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है और मां की कृपा सबसे बड़ी सिद्धदात्री है। सावित्री ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से फिर आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये अश्रु आनंद के थे जो उसकी आत्मा को धो रहे थे। हाथ जोड़कर उसने कहा, धन्य हो मां, धन्य हो, अब मेरा जीवन सफल हुआ। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मां कालरात्रि की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां कालरात्रि की दिव्य वाणी सुने। एक विधवा सावित्री की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। हे मानव, हे भटकी हुई आत्माओं, सुनो, मैं ही कालरात्रि हूं, वही जगत जननी, वही रौद्र और करुणा की धारिणी, वही अंधकार को चीरकर प्रकाश देने वाली शक्ति। तुम मुझे केवल भयानक रूप में देखते हो, खुले केशों में, गले में मुंडमाला में, लाल आंखों की ज्वाला में। पर क्या तुम जानते हो, यह रौद्र रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए है। हां, मैं कालरात्रि हूं, काल की भी रात, पर मेरे भीतर वही ममता बहती है जो हर मां के हृदय में बहती है। मैं कराल रूप धारण करती हूं, पर यह रूप दुष्टों के लिए है, तुम्हारे लिए जो रोते हो, जो तड़पते हो, जिनका हृदय सच्चा है। मेरे आंचल में केवल करुणा है, केवल आश्वासन है। हे मनुष्य, तुम्हारी इस धरती पर आंसू बहते हैं, करुणा बहती है, पर तुम भूल जाते हो कि हर बूंद व्यर्थ नहीं जाती। क्या तुमने सावित्री की कथा नहीं सुनी? वह गरीब विधवा जिसके पास न धन था न संबंधियों का सहारा, वह रोती रही, अपमान सहती रही, दुत्कारी गई, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके आंसू मेरी ओर बहते रहे,
उसकी करुण पुकार मेरी शक्ति को जगाती रही। मैंने देखा वह विधवा भूखी रही। उसने अपना शरीर गलने दिया, पर अपनी बेटी की लाज के लिए मुझे पुकारती रही। वह समाज से नहीं टूटी, वह रिश्तेदारों से नहीं डरी, वह केवल मेरे चरणों में गिरी, और उसकी भक्ति ने मेरी रौद्रता को ममता में बदल दिया। हे मनुष्यों, तुम सोचते हो कि मां केवल मंदिर में है? तुम सोचते हो कि पूजा केवल सोने चांदी के थाल से होती है? नहीं, मैं मंदिर में भी हूं, मैं पर्वतों में भी हूं, मैं नदी के प्रवाह में भी हूं, पर सबसे बढ़कर मैं तुम्हारे आंसुओं में हूं। सावित्री ने सोने का दीपक नहीं जलाया, उसने घी का भोग नहीं लगाया, उसने अपने आंसुओं से मेरी आराधना की, और मैं आई। मैं उसी आंसुओं की धारा में बहकर आई, क्योंकि मैं कालरात्रि हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण है भक्ति, और सबसे बड़ा दीपक है करुणा। हे मानव, क्या तुम जानते हो क्यों मैं सावित्री की झोपड़ी में पहुंची? क्यों मैंने उस गरीब की बेटी का विवाह एक बड़े घराने में कराया? क्यों मैंने उसके अपमान को सम्मान में बदल दिया? क्योंकि उसकी भक्ति में स्वार्थ नहीं था। वह केवल अपनी बेटी की लाज बचाना चाहती थी। उसकी पुकार में दिखावा नहीं था, वह आत्मा से उठी हुई पुकार थी। और जब आत्मा रोती है, तब जगत जननी मौन नहीं रह सकती। हे मनुष्य, हे समाज, सावधान! मैं करुणा की सागर भी हूं और विनाश की ज्वाला भी। मैं फूल की तरह कोमल भी हूं और अग्नि की तरह प्रचंड भी। जो मेरे भक्त को अपमानित करेगा, जो दरिद्रता का मजाक उड़ाएगा, जो किसी मां की आंख से आंसू गिराएगा, मैं उसके भाग्य को जला दूंगी। क्योंकि याद रखो, जिस दिन गरीब की आह आसमान चीरती है, उस दिन देवता भी कांपते हैं और कालरात्रि अपने रौद्र रूप में उतर आती है। हे मनुष्य, तुम्हें लगता है धन से जीवन सुरक्षित हो जाएगा, दहेज से सम्मान मिलेगा, दिखावे से प्रतिष्ठा बचेगी। पर देखो, वही धनी रिश्तेदार जिन्होंने सावित्री को दुत्कारा, अगले ही दिन शर्म से अपने मुंह छुपा रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें दिखा दिया, सम्मान धन से नहीं, भक्ति से आता है। वैभव सोने चांदी से नहीं, करुणा से आता है। हे भटकी हुई आत्माओं, सुनो, यह नवरात्र केवल 9 दिनों का पर्व नहीं है, यह तो आत्मा की यात्रा है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर दिन तुम्हें एक संदेश देती हूं, पर सप्तमी, मेरा दिन, कालरात्रि का दिन, यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन के सबसे गहरे अंधकार में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अंधकार को गले लगाकर उसमें से प्रकाश निकालती हूं। मैं भय को भक्षण करके तुम्हें निर्भय बनाती हूं। मैं अपमान को निगलकर सम्मान का वरदान देती हूं। हे मानव, सावित्री की तरह मत डरो, अपनी पीड़ा को आवाज दो, रो, गिरगिराओ, पर अपने आंसू समाज के दरवाजे पर मत गिराओ। अपने आंसू मेरे चरणों में अर्पित करो, क्योंकि यह आंसू व्यर्थ नहीं जाते। यह आंसू मेरे लिए गंगा जल से भी पवित्र हैं। हे कलयुग के मनुष्य, मैं कहती हूं, अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है, अगर तुम्हारी पुकार छल छंद से रहित है, अगर तुम्हारा दुख किसी और की भलाई के लिए है, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, चाहे तुम झोपड़ी में रहते हो या महल में। याद रखो, मैंने काल को रोका है, यमराज को झुकाया है, दैत्यों का संहार किया है। फिर तुम्हारी छोटी सी समस्या मेरे लिए क्या है? तुम्हें बस अपने मन को सच्चा बनाना होगा। हे मनुष्यों, सुनो मेरी चेतावनी। अगर तुम किसी गरीब का मजाक उड़ाते हो, किसी विधवा को अपमानित करते हो, किसी कन्या को बोझ समझते हो, तो समझ लो, यह तुम्हारा विनाश लिख चुका है। क्योंकि मैं करुणा की माता हूं, पर जब मेरी करुणा का अपमान होता है, तो वही करुणा रौद्र बन जाती है। और जब कालरात्रि का रौद्र रूप प्रकट होता है, तो राजमहल भी खंडहर बन जाते हैं। हे मानव, आज मैं तुमसे कहती हूं, दहेज की आग मत जलाओ, गरीब की हंसी मत उड़ाओ, स्त्री को बोझ मत समझो, मां के आंसू का अपमान मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो समझ लो, तुम्हारा कुल कभी सुखी नहीं रहेगा। तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हें कोसेंगी और तुम्हारे घर की रोशनी सदा के लिए बुझ जाएगी। पर हे मेरे बच्चे, अगर तुम करुणा के मार्ग पर चलोगे, अगर तुम दूसरों के आंसू पोंछोगे, अगर तुम स्त्री को शक्ति मानोगे, तो मैं कालरात्रि भी तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगी। मैं तुम्हारे अंधकार को मिटाकर प्रकाश से भर दूंगी। मैं तुम्हारी लाज बचाऊंगी, तुम्हारे परिवार को सुख दूंगी। मैं तुम्हारी कठिनाई को वरदान में बदल दूंगी। हे मानव,
सावित्री की तरह साहस रखो। उसने सब खोया पर विश्वास नहीं खोया। उसके आंसू हार का प्रतीक नहीं थे बल्कि विजय का आह्वान थे। याद रखो, भक्ति तब सिद्ध होती है जब आंसू बहते हैं और मन कहता है अब कोई सहारा नहीं, और तभी मैं उतरती हूं। वही काल रात्रि, वही जगत जननी, वही अंधकार में आशा की ज्योति। तो सुनो हे मनुष्य, हे भटकी हुई आत्माओं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, मैं हमेशा रहूंगी। तुम्हारे हर आंसू को मैं गिनती हूं, तुम्हारी हर पुकार को मैं सुनती हूं। मैं वही हूं जिसने सावित्री की लाज रखी। मैं वही हूं जिसने गौरी को सम्मानित घराने की लक्ष्मी बनाया। मैं वही हूं जिसने अपमान को सम्मान में बदल दिया। और मैं वही हूं जो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकती हूं, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारे आंसू शुद्ध हैं, अगर तुम्हारी भक्ति छल रहित है। हे मानव, आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वे मेरे चरणों को धोते हैं, और जब मेरे चरण भीग जाते हैं तब मैं स्वयं चलकर आती हूं। याद रखो, मैं कालरात्रि हूं पर मैं तुम्हारी मां भी हूं। अंधकार मेरा आभूषण है पर करुणा मेरा हृदय है। हे मेरे बच्चे, मत डरो, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी मां है। मैं कालरात्रि हूं, जगत जननी, और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता काल रात्रि की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां काल रात्रि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की 7वें दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां काल रात्रि लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां काल रात्रि जगत जननी।